जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आप सभी को अभाज्य संख्या क्या है और उसके बाद अभाज्य संख्या को हम लोग किन किन नाम से जानते हैं और अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। और उसके बाद सिखाऊंगा भाज्य संख्या क्या है और इसको अंग्रेजी में हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं और भाज्य संख्या का और नाम क्या क्या है, ये सब चीज के बारे में जानकारी सीखेंगे। और सीखेंगे पूर्ण संख्या क्या है और पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कह जानते हैं, होल नंबर कहते हैं। और उसके बाद जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या है और इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये चार टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसा क्लियर करवा दूंगा ना कि जिंदगी में ये टॉपिक दोबारा आप पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना बेसिक से इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा कि मैथ आपकी बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या होता क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन इस प्रकार भी हो सकता है, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक यानी स्वयं मतलब खुद संख्या से या एक से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोनों में से कोई आप डिफिनेशन बोल सकते हैं, कोई झालमेल नहीं है, बहुत सिंपल है, जो आपको याद हो जाए उसको याद कर लीजिएगा। अब इसको हम समझाते इस प्रकार देखिए कि आपको कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्या को और किन नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभाज्य संख्या को हम लोग ना दोस्तों कहते हैं रूढ़ संख्या। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या ही बोलते हैं। इसका एक और नाम है, क्या है? इसका एक और नाम है असंयुक्त संख्या। क्या नाम है? असंयुक्त संख्या। यानी अभाज्य संख्या को हम लोग तीन तरह से पुकारते हैं, अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या, यानी तीन नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब समझिएगा, देखिए दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या जो होता है ना दोस्तों, होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 अनंत तक। अब आपसे कोई पूछेगा दो अभाज्य संख्या भाई साहब क्यों है, तो ध्यान दीजिए इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दो अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका गुणनखंड मात्र दुइयोग होगा। अब देखिए दो को कैसे होगा, बताता हूं मैं एक्सप्लेन करके आपको। दो में दोस्तों देखिए, दो में भाग कैसे लगेगा, दो में तो भाग एक से लगेगा और नहीं तो दुइये से लगेगा, लगेगा ना। इसका मतलब इसका गुणनखंड दो को हुआ, यानी दो का गुणनखंड हो गया एक और दो हुआ, इसलिए दो क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। और देखिए तीन, तीन में भाग कैसे लगेगा, तीन में एक से भाग लगेगा और नहीं तो एक तीन से लगेगा। तो जिसका गुणनखंड दो होगा ना उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे या रूढ़ कहेंगे या असंयुक्त संख्या कहेंगे। तो तीन का भी गुणनखंड है एक न तो तीन, तो इसलिए तीन क्या हो गया, आपका अभाज्य संख्या हो गया। और देखिए, देखिए चार जो है, चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब जानते हैं कैसे, तो देखिए ऐसे, देखिए भाई साहब, चार में ना एक से भी भाग लग जाएगा, दो से भी लग जाएगा और चार से भी लग जाएगा ना। तो देखिए एक से लग गया, दो से लग गया और चार से लग गया। तो ध्यान दीजिए, अब अभाज्य संख्या का तो शर्त है कि से जिसका गुणनखंड केवल दो गो हो ना, दुइयो को ना रहना चाहिए। लेकिन यहाँ चार का गुणनखंड एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया, तीनों गुणनखंड हो गया। इसका मतलब यह चार अभाज्य संख्या नहीं है, समझे कि नहीं। यानी जिसका गुणनखंड केवल दुइये गो होगा उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और देखिए पांच को देखिए, तो पांच में इक्के से भाग लगेगा और नहीं तो इक्के पांचे से लगेगा, तो इसका मतलब इसका दो गुणनखंड हुआ ना, इसलिए पांच अभाज्य संख्या हुआ। अब देखिए छ, देखिए छ अभाज्य संख्या आपका नहीं होगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड ना दो से अधिक है। जानते हैं कैसे? तो देखिए ऐसे, छ में देखिए पहले कौन कौन संख्या से भाग लगता है। छ में लग जाएगा एक से भी लग जाएगा, दो से भी लग जाएगा, तीन से भी लग जाएगा और छ से भी लग जाएगा। तो इसका गुणनखंड और कितना हो गया, चार हो गया।
तो बताइए अभाज्य संख्या का शर्त भाई साहब तो दुइये गुणनखंड है, 4 गुना गुणनखंड हो गया, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए ना। अब चलिए, अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो कहिएगा 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है तो कहिएगा अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। अब चलिए, एक कभी कल कोई कोई अक्ल काठ लड़का होता है या गार्जियन सब होता है, पूछ देता है से बताओ तो 1 से लेकर ना 100 के बीच अभाज्य संख्या कै गो है बताओ, तो उसका मैं जुगाड़ रखा हुआ दोस्तों। आप कहिएगा उसको फटाक से मन आंसर कितना, 25 गो है। 1 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल कितना है, 25 संख्या है। जब आप काउंट कीजिएगा ना तो देखिएगा आपको 25 पूर जाएगा, जैसे 2 3 5 7 11 13, उसके बाद हो गया आपका 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा, 17 हो गया, 19 होगा। इसी प्रकार आप 100 तक जाएगा ना तब 25 गो अभाज्य संख्या पूर जाएगी। तो आई होप आप लोग अभाज्य संख्या बेहतर से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर दोस्तों। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या होता क्या है। देखिए, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर से बोलते हैं दोस्तों। और देखिए, भाज्य संख्या को भी हम लोग 3 तरीका से बुला सकते हैं, जानते हैं कैसे। भाज्य संख्या तो एक हो गया, इसको हम लोग ना संयुक्त संख्या ही बोलते हैं या यौगिक संख्या ही बोलते हैं, ये भी इसको 3 नाम है। बहुत सारे एग्जाम में रहता है, हाई लेवल का एग्जाम जो होता है, रेलवे का एग्जाम, उसमें रहता है अब भाज्य नहीं देगा, यौगिक संख्या दे देगा। अब बच्चा पढ़ने रहेगा तब ना मैं टिक आउट करेगा, इसलिए मैं इसको बेसिक तरीका से बता रहा हूँ दोस्तों। तो डिफिनेशन होगा क्लियर। अब जिसका गुणनखंड ना 2 से अधिक हो जाएगा, 2 होगा तो अभाज्य में चला जाएगा। अब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएगा ना वही होगा आपका भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4, तो 4 हो गया आपका भाज्य संख्या। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, उसके बाद 14 हुआ, उसके बाद 15 हो गया, 16 हो गया, डैश 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 अनंत तक। समझे कि नहीं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या हो जाएगी अनंत। अब देखिए 4 भाज्य संख्या क्यों होगा, ये मैं कंडीशन बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, देखिए 4 में भाग भाई साहब 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा। तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है कि ना, 2 गुणन है, 2 से ज्यादा है, 3 हो गया, 1 2 और 4, इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड है ना, इसलिए 4 हुआ आपका भाज्य संख्या। और देखिए 5, देखिए 5 तो नहीं ना होगा क्योंकि 5 में 1 से ना तो 5 से लगेगा भाग, तो 2 को गुणनखंड हुआ तो 5 हो गया कौन संख्या, वो चल जाएगा भाज्य संख्या में। 6 देखिए 6 में 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना, इसलिए आपका यह 6 हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या होगा। आई होप आप लोग बेहतर से बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों अगला टॉपिक। ओके, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या नाम आप लोग बहुत सुने होंगे लेकिन डिफिनेशन याद नहीं होगा, यह बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर से बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन क्या होगा। जब प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को मिला देते हैं तो जो हमारा समुच्चय का निर्माण होता है या बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग ना डब्लू से सूचित करते हैं। जैसे डब्लू बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक, यानी 0 से शुरू होता है ना उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं और खत्म अनंत तक होता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं तो कहिएगा डब्लू से। आप कहेंगे, अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो आप कहिएगा उसको सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। समझे कि नहीं दोस्तों। अब कभी कल कोई एग्जाम में ऐसी भी रहता है हाई डिप्ली को, जानते कैसे कहेगा, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो कहिएगा कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे पूछेगा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है तो इसमें कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो अब पूर्ण संख्या होता है 0 से शुरू, तो 0 के बाद 1 आया ना इसमें, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण हो जाएगा लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। समझे कि नहीं।
चलिए पूर्ण संख्या भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। डॉट 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 -3 -2 -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट 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 अनंत तक आदि को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, पूर्णांक संख्या को बेसिक्स में समझाता हूँ। पूर्णांक संख्या देखिए बीच में तो जीरो है और जीरो के दाहिना तरफ पॉजिटिव में यानी धनात्मक में है और जीरो के बायां तरफ ऋणात्मक में है, माइनस में है। तो माइनस में अनंत तक रहेगा और जीरो के दायां तरफ भी अनंत तक रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। और बीच में जीरो हुआ मुदुस्सा हुआ क्या, इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए जीरो के दायां तरफ जो हुआ ना, वह आपका प्लस वाला अंक था, प्लस वाला अंक को हम लोग धनात्मक बोलते हैं। और जीरो के बायां तरफ जो माइनस वाला अंक ना, उसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, समझे कि नहीं। और दायां तरफ वाला को बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं धनात्मक बोलते हैं। अब कोई पूछेगा कि जीरो बताओ तो धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, तो उसको आप कहिएगा जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, वह मुदुस्सा है, समझे कि नहीं, मुदुस्सा है। यानी जेकरा में जैसन मिल जाएगा वैसन वह काम करेगा। जैसे आप साइंस में एक टॉपिक के बारे में पढ़े होंगे, वायरस के बारे में। वायरस ना सजीव है ना ही निर्जीव है, वह जैसा में प्रवेश कर जाता है ना वह वैसा बन जाता है। अगर सजीव में प्रवेश कर गया वायरस तो वो सजीव हो गया, अगर निर्जीव में प्रवेश करेगा तो वह निर्जीव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीरो जो है वह ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, वह दोनों है, मुदुस्सा है, कनियों के भाई और दुल्हों के भाई, समझे कि नहीं। तो इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों होता है, बीच में जीरो होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और पूर्णांक संख्या को ना दोस्तों हम लोग आई या जेड से सूचित करते हैं। और यदि यह वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बेहतर से बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर watching this video and have a nice day. Bye bye, take care all of you guys.